जाओ स्टेट की अंधेरी गलियों में जहाँ खून, धोखा और शैतानी साए हर मोड़ पर दस्तक देते हैं, वही आता है एक सादा सा दिखने वाला टाउ एक्सप्रेस। चांग युआन अपने मास्टर और चेले के साथ यहाँ आया तो था लोगों को बचाने के लिए, लेकिन जैसे उसने डायनेस्टी में कदम रखा उसके दिमाग में अजनबी यादें उमड़ने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये जगह, ये लोग और ये राज उसके अपने हों। और फिर एक ही पल में सब बदल गया जब उसके मास्टर ने उसे एक डीमन का पिंजरा बना दिया और उस पल उसकी पुरानी जिंदगी की झलकियां उसके सामने आई, जहाँ उसी के मास्टर ने उसका कत्ल किया था। अब उसके पास सिर्फ 6 दिन है अपनी असली पहचान, अपनी मौत का सच और जाओ डायनेस्टी के अंधेरे राज को समझने के लिए। क्या वो सच का सामना कर पाएगा या तकदीर एक बार फिर से उसका मजाक बनाएगी? तो चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी सफर की जहाँ पर सच खून से लिखा गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात और भयानक जंग के साथ, जहाँ पर हमें जाओ किंगडम का सीन दिखाया गया। जाओ के नए एम्परर की आर्मी कियानियो पैलेस के सिपाहियों को खत्म करते हुए पैलेस के सामने पहुंच चुकी थी। वहीं पर पैलेस के कई सारे लोग मारे जा चुके हैं और बचे कुछ लोग अपनी एम्प्रेस को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे। दरअसल ये महारानी जाओ स्टेट के पहले एम्परर की वाइफ थी और तभी एम्प्रेस का वफादार जनरल जाओ स्टेट के जनरल वांग युन से कहने लगा कि तुम्हारी कियानियो पैलेस पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई? एक बात याद रखना, हमारी महारानी तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर देगी। अब जैसे वो बंदा वांग युन पर हमला करने के लिए रवाना हुआ, उतने में ही वांग का बेटा सीधे जाकर उसे हवा में ही खत्म कर देता है। वेल, इसका नाम था शाओ वांग और शाओ कह रहा था कि अब कियानियो पैलेस तबाह हो चुका है तो पैलेस के साथ साथ उसकी महारानी भी मारी जाएगी। साथ ही ये लोग अपने साथ एक कैरेज भी लेकर आए थे जिसमें सवार है जाओ स्टेट का जादूगर। इसे वुडू मास्टर के नाम से भी जाना जाता था। तो इस मास्टर को देखकर पैलेस के सिपाही काफी ज्यादा पैनिक हो गए। साथ ही उस कैरेज में जाओ स्टेट के फिलहाल के एम्परर का बेटा यानी कि प्रिंस जाओ शिसोंग भी मौजूद था। दरअसल उसे अपने फादर जाओ फू से ऑर्डर मिला था कि जाकर कियानियो पैलेस की लेडी को खत्म कर दो, वो एक धोखेबाज जादूगरनी है। डिवाइन रम से उसे खत्म करने का आदेश जारी किया गया, तो जाओ जाकर उसे निपटा दो। सो गाइस, यहाँ पर ये लोग मारने आए हैं अपनी पुरानी एम्प्रेस को। पहले पुरानी एम्प्रेस और उनका हस्बैंड जाओ स्टेट पर रूल करते थे, मगर अब एम्परर की मौत के बाद ये लोग उनकी विधवा को भी मारना चाहते हैं। अब प्रिंस ने कैंडल जलाते हुए गॉड रम की पावर को समन किया और उसी पावर का यूज करते हुए वुडू मास्टर अपने एक स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है। ये स्क्रोल उसका एक डिवाइन आर्टिफैक्ट था। साथ ही वो कुछ स्पेल्स पढ़ने लगा जिससे कैरेज पर कवर्ड रखा हुआ एक स्केलेटन रिवील हो जाता है। उस स्केलेटन को जंजीरों से बांधकर रखा हुआ था, मगर जादूगर के स्पेल पढ़ने की वजह से वो कैद हुआ शैतान अवेकन होकर वहाँ मौजूद सिपाहियों के वेपन्स छीनने लगा, जिसके चलते एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होते हुए स्पीयर्स और तलवारों का एक तूफान आ गया। अब यहीं पर हम एम्प्रेस शिंजी की झलक देख पाते हैं जो कि लेट एम्परर की वाइफ थी। और तभी उस घोंसली फिगर ने पैलेस पर हमले करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ वहाँ पर एक बैरियर भी क्रिएट हो चुका था, तो वो अपने हेवी ब्लेड से उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है। उस बंदे की पावर की वजह से पैलेस के पास जो परिंदे का स्टेचू था वो अपने आप ब्रेक हो गया और उसी के साथ वो बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद वो इवल स्पिरिट महारानी शिंजी को खत्म करने के लिए दरवाजे के पास चला गया। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर जाओ स्टेट आग के शोलों में लपटा हुआ था। अब हमें कुछ नोट्स के जरिए बताया जाता है कि कियानियो पैलेस पर हुए हमले के बाद जाओ कैपिटल में कई सारे खौफनाक इंसिडेंट हुए। जिन्होंने भी एम्प्रेस शिंजी को मारने की कोशिश की, वो लोग काफी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से एक के बाद एक मरने लगे थे, जिससे पूरे कैपिटल में दहशत मच गई। अब हमें सीधे 20 दिनों बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर हम मास्टर निंग और उनके 2 डिसाइपल्स शाओलिंग और चांग युआन को देख पाते हैं, जो कि जादूगर के समन करने पर जाओ स्टेट में पहुंच चुके थे। ये लोग देखते कि वहाँ पर कई सारी लाशों को दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि लेडी शिंजी की कर्ज की वजह से जाओ के इतने लोग मारे गए, अब उन्हें दफनाने के लिए कॉफिन्स भी कम पड़ रही है। वहीं पर चांग युआन तो पहले ही यहाँ आने के बाद काफी ज्यादा डरा हुआ था और ऊपर से उसकी जूनियर शाओलिंग उसे और ज्यादा परेशान करने लगी, जिससे वो डर के मारे कॉफिन से टकरा जाता है। और तभी उस कॉफिन के अंदर पड़ी हुई बॉडी को देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। तब तक वहाँ पर जाओ स्टेट का मिनिस्टर सॉन्ग पहुँच जाता है। वो मास्टर निंग को बताने लगा कि आपको यहाँ पर हमारे जनरल वांग युन के मैंशन को प्योर करने के लिए बुलाया गया है। तो ये लोग तुरंत ही सॉन्ग के साथ रवाना हो गए। सॉन्ग कह
रहा था कि रिचुअल हम रात में शुरू करेंगे, तब तक आप इस गेस्ट हाउस में आराम कीजिए। हालांकि जाओ स्टेट में आते ही चांग युआन को कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी डिवाइन realm के विजन्स हैं, जहाँ पर कुछ बंदे कल्टीवेट करने में बिजी थे और साथ ही एक लेडी उनकी मास्टर है। अब जैसे ये लोग गेस्ट हाउस के पास पहुँचे, मास्टर निंग को वहाँ से इवल ऑरा महसूस होती है। वो सॉन्ग से कहने लगे कि ये घर हॉन्टेड है। मेरा तो कुछ नहीं, मगर मेरे डिसाइपल्स यहाँ जाकर इवल ऑरा से अफेक्ट होंगे और मेरे डिसाइपल्स को कुछ हो जाएगी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही वो अपना मैजिकल कॉइन टॉस करके बताने लगे कि 3 दिन पहले यहाँ के ओनर ने खुद को फांसी लगा ली थी, मगर फिर भी तुम हमें यहाँ लेकर आए, शायद तुम्हें मेरी एबिलिटीज पर शक था। तो सॉन्ग तुरंत ही उनसे माफी मांगते हुए कहने लगा कि आप वाकई एक जीनियस हो। खैर, मैं आपके रहने का इंतजाम किसी और जगह कर देता हूँ। तो अब ये लोग दूसरे गेस्ट हाउस में पहुँच गए, जहाँ पर मास्टर कह रहे थे कि रिचुअल के दरमियान तुम दोनों की माइंड क्लियर होनी चाहिए, वरना तुम इवल एनर्जी से अफेक्ट हो जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कल्टीवेशन में ध्यान रखो, तब तक मैं टाउन को एक्सप्लोर करके आता हूँ। अब मास्टर के वहाँ से जाते ही शाओलिंग चांग युआन को बताने लगी कि मास्टर आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब सा बर्ताव करते हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ पैसों की लालच में आकर हम दोनों को भी बलि चढ़ा देंगे। हालांकि चांग युआन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो कह रहा था कि मास्टर ने हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, वो भला हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे। जो सुनते ही शाओलिंग उसे बेवकूफ बोलकर आराम करने चली गई। इधर चांग युआन को कल्टीवेट करते हुए दोबारा से वही विजन्स आने लगे थे, तो वो इसके बारे में शाओलिंग को बता देता है। वो कह रहा था कि जैसे जैसे हम पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे कुछ और विजन्स नजर आने लगे। हालांकि शाओलिंग को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता। अब मिडनाइट होते ही वाइस मास्टर सॉन्ग इन लोगों को लेकर उसके जनरल वांग युन के मेंशन के बाहर पहुंच गया। उन्हें बताता है कि 3 दिनों पहले ही जनरल की मौत हो गई और तभी से ये जगह हॉन्टेड बन चुकी है। ऐसा लगता है कि जनरल वांग अभी भी उस इवल एनर्जी के चपेट में है। और तभी इन लोगों को मेंशन से काफी डरावनी आवाजें आने लगती है। तो सॉन्ग मास्टर निंग से कहने लगा कि प्लीज आप हमारे जनरल की बॉडी को उस इवल ऑरा से रिहा कीजिए, ताकि हम उन्हें दफन कर पाए। वहीं पर मास्टर निंग ने अपने दोनों डिसाइपल पर प्रोटेक्टिव टैलिस्मान लगा दिए थे। वो कहते हैं कि अगर मेंशन में कोई गड़बड़ी हुई तो ये टैलिस्मान तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और तभी मेंशन का डोर ओपन हो जाता है। मेन हॉल में एक बहुत बड़ा धर्मा आर्मर था, मगर वहाँ उन्हें जनरल की बॉडी नहीं मिलती। सॉन्ग बताने लगा कि जनरल की बॉडी पर अचानक से आग लग गई थी। हमने उसे बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। अब उस मेंशन का माहौल देखकर शाओलिंग और चांग युआन काफी ज्यादा डर गए थे। उतने में ही मास्टर एक कॉइन को टॉस करके उस जगह पर कौन सी इवल एनर्जी है उसका पता लगाने लगे, मगर तभी उनका मैजिकल कॉइन ब्रेक हो जाता है, जो देखकर मास्टर कहने लगा कि वाह, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। और अब वो अपने आसपास ब्रॉन्ज फैंग को सर्कुलेट करने लगते हैं, ताकि वो इवल एनर्जी उन पर हमला न कर पाए। मगर तभी वहाँ रखा आर्मर उनके करीब पहुँच गया। साथ ही उसने इन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए थे। तो मास्टर निंग अपनी ब्रॉन्ज फैंग की मदद से उस पर काउंटर अटैक करने लगे, लेकिन ब्रॉन्ज फैंग का भी उस आर्मर पर कोई असर नहीं हुआ था। उल्टा वो आर्मर सभी फैंग्स को ब्रेक कर देता है। साथ ही उसने मास्टर निंग को भी पीछे पुश कर दिया। इसलिए मास्टर अपने टैलिस्मान को रिलीज करने लगा, जिससे वो इवल आर्मर ब्रेक करने लगता है। साथ ही वहाँ पर काफी ज्यादा पैनिकिंग सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। तो शाओलिंग और ये लोग डर के मारे एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। वहीं पर मास्टर निंग अपना ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए टैलिस्मान को उस आर्मर पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस पूरे मेंशन को शेक करने वाला धमाका हो गया। अब थोड़ी देर में वो आर्मर वहाँ से गायब हो चुका था। तो शाओलिंग टेबल के नीचे से ही उसे ढूंढने लगी और उतने में अचानक से आर्मर उनके सामने आ जाता है, जिसे देख तीनों भी वहाँ से भागने लगे, मगर वो आर्मर इन्हें फॉलो करने लगा। साथ ही वो चांग युआन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मास्टर अपना ब्लड सैक्रिफाइस करके फ्रीज टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आर्मर वहीं पर ट्रैप हो गया। साथ ही उसे टैलिस्मान के जरिए जंजीरों में जकड़ा गया था। अब मास्टर चांग युआन से कहते कि अब जल्दी से इसे खत्म कर दो। तो चांग युआन वहाँ का एक स्पीयर उठाते हुए सीधे उस आर्मर पर हमला कर देता है, मगर उल्टा वो खुद ही नीचे पटका गया था। इधर वो आर्मर इवल ऑरा में तब्दील होकर मास्टर को अपने वश में करने की कोशिश करता है। तो मास्टर भी अपनी टैलिस्मान की पावर का यूज करते हुए उसे रोकने लगे और उसी मोमेंट पर जनरल वांग की जली हुई बॉडी उसके पास आकर उसमें अपनी इवल एनर्जी डालने लगी। लेकिन मास्टर ने जैसे तैसे खुद को बचाते हुए फायर थंडर को समन कर लिया। उस थंडर के अटैक से फाइनली जनरल वांग की बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो अपना रिचुअल पूरा होते ही मास्टर अपने डिसाइपल से कहने लगे कि ये जगह अब प्योर हो चुकी है, तो तुम लोग बाहर आ सकते हो। मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते। वो कह रहे थे मास्टर आपके हाथ को क्या हो गया। और तभी वहाँ मौजूद इवल एनर्जी ने मास्टर की बॉडी पर कब्जा कर लिया, यानी कि जनरल वांग की इवल स्पिरिट अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। अभी दोनों वहाँ से भाग
भागने की कोशिश करते, मगर मास्टर ने अपनी पावर का यूज करते हुए इन दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। इस मोमेंट पर चांग युआन अपने जूनियर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और तभी उनकी बॉडी पर सेटअप किए गए टैलिस्मैन एक्टिवेट हो गए। मास्टर इन दोनों में वहाँ मौजूद ईवल पावर डालने की कोशिश करने लगा था। वो कहता है कि मैंने कई साल परफेक्ट वेसल्स की तलाश की थी और फाइनली तुम दोनों मुझे मिल ही गए। अगर ऐसी मुश्किल सिचुएशन ना होती तो मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। खैर अब तुम दोनों को मेरे लिए कुर्बान होना पड़ेगा। इधर ये दोनों उस ईवल ऑरा की वजह से बुरी तरह से तड़प रहे थे कि उतने में ही शाओलिंग की बॉडी से एक इनेट स्पिरिट बाहर आ जाती है। मास्टर निंग कह रहा था कि तुम्हारे पास तो इनेट स्पिरिट था, मगर फिर भी तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। तुम तो वाकई काफी ज्यादा चालाक निकली। इधर वो इनेट स्पिरिट मास्टर को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो भी इसमें फेल हो गया, जिसके चलते वो स्पिरिट एक रेड टेल फॉक्स डीमन में जाकर एंटर करता है, जो कि 500 सालों से इंपीरियल सिटी के अंडरग्राउंड में कैद था। मगर अब शाओलिंग की इनेट स्पिरिट उसके अंदर एंटर करते हुए उसे आजाद कर देती है। अब इस फॉक्स डीमन का रोल क्या होगा ये हमें फिलहाल तो क्लियरली बताया नहीं गया। साथ ही मास्टर इन दोनों पर अपना टैलिस्मान सेट करके सॉन्ग के पास चला जाता है। वो उसे बता रहा था कि जनरल वांग को मैंने उन दोनों की बॉडी में ट्रैप कर दिया। फिलहाल ये दोनों अधमरी हालत में हैं, लेकिन जैसे ही मैं ईवल पावर को इनकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करूंगा ये वापस से जिंदा हो जाएंगे। मास्टर निंग को लग रहा था कि उसने अपने डिसाइपल को सैक्रिफाइस करते हुए खुद को बचा लिया, मगर तभी मास्टर के फोरहेड पर वही मार्क रिफ्लेक्ट होने लगा जो कि पहले जनरल वांग पर था। साथ ही उसकी बॉडी से 2 ईवल हैंड्स बाहर निकलकर उसे टॉर्चर करने लगे, जिसे देखते ही सॉन्ग समझ गया कि जनरल वांग को तो रेड फिनिक्स बर्ड घोस्ट ने खत्म किया है। जो देखते ही सॉन्ग खुद को बचाने के लिए वहाँ से डर के मारे भाग निकला। तभी आसमान से हम एक पावरफुल सोल नीचे आते हुए देख पाते हैं, जो कि सीधे जाकर चांग युआन की बॉडी में एंटर कर चुकी थी। उसके एंटर करते ही चांग युआन को कुछ विजन्स नजर आने लगे, जिसमें एक लड़की अपने डिसाइपल्स को तलवारबाजी सिखा रही थी। वहीं पर चांग युआन अपने ही हम शक्ल को देख पाता है। उससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो, जिस पर वो बंदा बताता है कि मैं तुम हूँ। अब वो बंदा अपनी सोड पर सवार होकर अपनी मास्टर के पास चला गया, मगर उस बंदी ने अपनी सोड रिलीज करते हुए उसे अचानक से ही खत्म कर दिया था। अब उसी की सोल चांग युआन की बॉडी में आ चुकी है। तभी वो देखता है कि उसका मास्टर शाओलिंग के साथ कुछ गलत हरकत करने वाला था, मगर चांग युआन ने बस अपनी फिंगर रेज करके उसे खत्म कर दिया। उसका धड़ सिर से अलग हो गया था। जो देख चांग युआन उससे कहता है कि तुम तो बड़े ही कमजोर निकले। सो गाइस यहाँ पर कई सारी मिस्ट्रीज दिखाई गई हैं। सबसे पहला तो ये कि जाओ किंगडम के लोग इम्प्रेस शिंजी को मारना क्यों चाहते थे। सेकंड ये कि यहाँ पर जो भी हॉन्टिंग चीजें हो रही थी उसके पीछे एग्जैक्टली है कौन। तीसरी है हमारे मेन कैरेक्टर की मिस्ट्री, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कि उसके मास्टर ने उसका कत्ल कर दिया। तो ये सारे जवाब जैसे ही कहानी आगे प्रोग्रेस होगी वैसे हमें मिलते रहेंगे। इनफैक्ट चांग युआन खुद से भी यही पूछ रहा था कि ये बंदा बिल्कुल मेरी कॉपी था, क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो फिर मैं कौन हूँ? और उतने में ही शाओलिंग का फॉक्स इनेट स्पिरिट वापस से उसकी बॉडी में एंटर कर चुका। तो चांग युआन उसके माथे पर एक मार्क ड्रॉ करते हुए उसे होश में लेकर आता है। वही दूसरी तरफ हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक लड़की अपनी रेड अम्ब्रेला से कई सारे असासिन्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ रही थी। उसकी अम्ब्रेला इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके सामने इन असासिन्स की तलवारें भी नहीं टिक पाई। दरअसल ये लड़की एम्प्रेस शिंजी की बेटी है। वो असासिन्स उससे कहने लगे कि तुम्हारी मदर तो बस डेटी होने का दिखावा कर रही थी, मगर अब वो मारी जा चुकी। उसके बाद अगला नंबर तुम्हारा होगा। मगर उस लड़की ने बड़े ही कूल अंदाज में बैम्बू फॉरेस्ट को काटते हुए अपनी सभी दुश्मनों को स्ले कर दिया। वो अपनी माँ से कह रही थी कि जाओ स्टेट ने आपको खत्म कर दिया, मगर अब उन्हें भी अपनी जाने देकर इस गुस्ताखी की कीमत चुकानी होगी। वही दूसरी तरफ चांग युआन मेडिसिनल हर्ब टी प्रिपेयर कर रहा था और उतने में ही शाओलिंग को अपने मास्टर के डरावने विजन्स आकर उसकी नींद खुल गई। वो देखते कि चांग युआन जो कि पहले काफी ज्यादा डरा करता था वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो वो चांग युआन से पूछती कि हमारे मास्टर कहाँ पर है, जिस पर वो बताने लगा कि मास्टर तो मर चुके। जो सुनकर शाओलिंग काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो चांग युआन से पूछती कि अगर मास्टर इतने पावरफुल होने के बावजूद भी मारे गए तो फिर हम दोनों जिंदा कैसे बच गए। जिस पर वो कहता है यूँ समझ लो कि हम दोनों लकी थे, चलो जल्दी से ये मेडिसिन पी लो, इससे तुम ठीक हो जाओगी। तभी शाओलिंग उससे कहते सीनियर मुझे अच्छे से याद है कि आपने मेरे सामने शील्ड बनाकर मुझे प्रोटेक्ट किया था। मैंने तो आज तक आपको बस कमजोर समझ के आपका मजाक उड़ाया है, मगर आप तो काफी ज्यादा बहादुर निकले। प्लीज मेरी उन सारी गलतियों को माफ कर दीजिए। जिस पर चांग युआन उसे बताने लगा कि मुझे तो अब ज्यादा कुछ याद भी नहीं, कई सारी बातें तो मैं भूल चुका हूँ। अगर मुझे कुछ याद है तो बस इतना कि मेरे साथ धोखा हुआ था। वहीं पर शाओलिंग उससे कहने लगी कि आप काफी ज्यादा बदल चुके हो, ऐसा लगता ही नहीं कि आप मेरे पुराने वाले सीनियर हो। इनफैक्ट शाओलिंग को अब उससे डर लगने लगा था। तो चांग युआन उसे उनके मास्टर की वो जगह
बताने लगा जहाँ पर उनके मास्टर अपने पैसे छुपा के रखते थे। वो कहते हैं देखो ना, अगर मैं इतना सब जानता हूँ यानी कि मैं ही तुम्हारा सीनियर हूँ, बस फर्क इतना है कि उस मेंशन में जो कुछ भी हुआ उससे मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ। उस मेंशन में मैं मौत की कगार पर था और तभी एक सोल ने मेरी बॉडी में एंटर किया। पता नहीं वो मैं ही था या कोई और, शायद मेरे पास में मुझे किसी ने धोखे से मार दिया था और इस जाओ स्टेट में आते ही मुझे मेरे पास के विजन्स आने शुरू हो गए, यानी कि जाओ स्टेट का मेरे पास से कोई ना कोई कनेक्शन है। इतना ही नहीं, वो शाओलिंग को प्रॉमिस करता है कि उसका सीनियर होने के साथ साथ उसका प्रोटेक्टर भी है, वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम शियांग को देख पाते जो कि कियान्यू पैलेस के सामने पहुंच चुकी थी। वेल वही जगह है जहाँ पर उसकी मदर रहा करती थी। उसने जैसे ही वहाँ के सिपाहियों को अपना टोकन शो किया, वो लोग तुरंत ही उसके सामने नील डाउन करने लगे। वहीं पर शियांग रोते हुए अपनी मदर को याद करके कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सही वक्त पर बचा नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ शाओलिंग चांगयुआन से कह रही थी कि अब तो हम दोनों आजाद हैं, तो हमें इस हॉन्टेड सिटी में रहने की कोई जरूरत नहीं, क्यों ना हम लीहुन सिटी में जाकर वापस से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। हालांकि चांगयुआन उसकी बातों से अग्री नहीं था। वो उसे बताता है कि जाओ सिटी काफी ज्यादा अजीब है। वैसे देखा जाए तो शरीर के मरने के बाद सोल ने आजाद होना चाहिए, मगर जाओ सिटी में ऐसा नहीं हो रहा। इन दिनों यहाँ पर कितने सारे लोग मारे गए, मगर उनकी सोल्स अचानक से गायब हो गई। पता नहीं वो सारी सोल्स कहाँ चली गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन सोल्स को किसी ने कैप्चर किया हो। इसी दरमियान हमें यंग मास्टर वांग दिखाया गया, जो कि यहाँ के जनरल वांग का बेटा था। वो अभी भी अपने फादर की मिस्टीरियस डेथ को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके फादर को किसने खत्म किया होगा, किसी कर्स ने या फिर किसी इवल घोस्ट ने। और उतने में एक मिस्टीरियस पावर से उस पर भी अटैक हो जाता है। उसके पलक झपकने से पहले ही वो मर चुका था और उसकी मौत को चांगयुआन ने भी देख लिया। और शाओलिंग से कहता है ये देखो एक और बंदा मारा गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये इवल पावर पूरी दुनिया को ही खत्म कर देगी। मुझे जानना होगा कि आखिर इस जाओ सिटी का क्या राज है। जिसके बाद हमें मास्टर जाओ गोशी दिखाए गए, जिनसे मिलने के लिए शियांग पहुंच चुकी थी। उसकी आवाज सुनते ही मास्टर काफी ज्यादा चौंक गए। वो कह रही थी शियांग तुम 3 सालों के बाद यहाँ वापिस आई हो। जिस पर शियांग कहने लगी कि इन 3 सालों में आप भी काफी ज्यादा बदल गए, पहले आपके हेयर ब्लैक थे और अब पूरे व्हाइट हो चुके। मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात जरूर होगी जो कि आपको अंदर ही अंदर सताई जा रही। जिस पर एल्डर गोशी कहने लगे कि मैं जाओ स्टेट का प्रिसेप्टर हूँ, मैं अकेला ही इस कंट्री के फेट को कैरी करता आया, इसलिए जब हमारी जाओ कंट्री पुरानी हो जाएगी उसके साथ साथ मेरी उम्र भी बढ़ती जाएगी। अगर जाओ डिस्ट्रॉय हो गई तो मैं भी उसके साथ मारा जाऊंगा। तभी शियांग कहती कि 20 दिनों पहले मेरी मदर को कियान्यू पैलेस में सीज करके मार दिया गया, तब आप कहाँ पर थे, आपने उनकी हेल्प क्यों नहीं की। जिस पर गोशी बताने लगी कि वुडू मास्टर ने अपने साथ डिवाइन स्क्रोल लाया था और तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि वो स्क्रोल कितना ज्यादा खतरनाक है। उसने अपनी स्क्रोल की पावर से एक मॉन्स्टर को अवेकन किया था, इसलिए मैं चाहकर भी इम्प्रेस की कोई मदद नहीं कर पाया। मैंने तो बस जाओ सिटी के पुराने ट्रेंड को फॉलो किया, जो कि है सब कुछ देखो लेकिन अपना मुंह बंद रखो। साथ ही साथ वो शियांग के सामने रोते हुए अपना अफसोस जता रहे थे, तो उनकी बातें सुनकर शियांग कह रही थी ओह फिर तो आप वाकई में बुढ़े हो चुके हो। अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें एक डायस दिखाई गई, जहाँ पर चांगयुआन के मास्टर की लाश को रखा गया था। वहीं पर सोंगो ने कुछ कॉइन्स देकर कह रहा था कि अब तुम्हारे मास्टर मर चुके हैं, तो तुम दोनों जल्द से जल्द जाओ सिटी से चले जाओ। जिस पर चांगयुआन कहने लगा कि लॉर्ड सोंग आप तो कुछ ज्यादा ही डरे हुए दिख रहे हो। तो सोंगो ने बताता है कि अब जाओ स्टेट बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा, यहाँ पर दिन ब दिन लोग मारे जा रहे हैं। इस तबाही को रोकने के लिए हमारे राज्य ने पावरफुल कल्टीवेटर्स की तलाश करना शुरू कर दी, मगर उनके यहाँ आने तक जाओ सरवाइव कर पाएगा या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। जिस पर चांगयुआन ने सजेस्ट करता है कि वैसे भी उन लोगों को यहाँ आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्यों न तब तक मैं इस सिटी को इन्वेस्टिगेट करूँ। मैं यहाँ मौजूद इवल पावर को हटाना चाहता हूँ। हालांकि सोंग ने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम जनरल वांग के मेंशन से जिंदा बाहर आ पाए, तुमने तो इस किस्मत से मिली हुई जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। जिस पर चांगयुआन उसे बताता है कि कल रात मैंने सोल की पावर को महसूस किया था, उन सोल्स ने जाकर एक बंदे को कत्ल कर दिया। ये सब सुनकर ही सोंग काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगा कि ये बात तो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं, फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जिस पर चांगयुआन उसे बताता है कि मैं भी अपने मास्टर जैसे ही स्मार्ट हूँ, तो तुमने मुझे यहाँ पर रुकने देना चाहिए। तो फाइनली सोंग भी उसकी बात मान गया। वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक चढ़ा है तो तुम सिटी में रुक सकते हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस बंदे के पास ले जाता हूँ जो कल रात मारा गया था। अब अगले सीन में हमें यंग मास्टर की बॉडी दिखाई गई, जो कि एक घोस्ट जैसी नजर आ रही थी। सोंग बताता है कि कल टोटल 5 लोग मारे गए,
उन सभी मरने वाले लोगों के माथे पर से मैं सही मार्क बना था। तो चांगयुआन उससे पूछता है, बताओ इस पैलेस में एग्जैक्टली हुआ क्या है, ताकि मैं इस मिस्ट्री को सुलझा पाऊँ। मगर सॉन्ग उसे कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बुलाया गया है, तो इतने सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं। और तभी वहाँ पर सैंड जमा होते हुए जाओ स्टेट का विच लॉर्ड यानी कि वुडू मास्टर की एंट्री हो गई। तो सॉन्ग तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए पूछने लगा कि मास्टर आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ, जिस पर वो बताता है कि यहाँ पर शाओ वांग की काफी अजीब तरीके से मौत हुई है, मेरे ख्याल से विच क्राफ्ट का काम हो सकता। जिस पर सॉन्ग कह रहा था कि प्लीज आप ही इस मसले को इन्वेस्टिगेट कीजिए, मैंने कोशिश की थी मगर मुझे कोई सबूत नहीं मिला। तो अब वुडू मास्टर ने अपने स्टिक से उस बॉडी को टच करते ही उसमें आग लग गई। ये सब देखकर तो सॉन्ग घर के बाहर जाकर छुप जाता है। वुडू मास्टर बता रहा था कि ये तो महाजोंग घोस्ट का काम है, मगर वो घोस्ट जाओ सिटी को निशाना क्यों बना रहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद वो मास्टर वहाँ से गायब हो गया। उसके वहाँ से जाते ही शाओलिंग पूछ रही थी कि आखिर ये महाजोंग घोस्ट होता क्या है। तो सॉन्ग उसे बताने लगा कि लेजेंड के अकॉर्डिंग ये एक डीमन बर्ड है जिसके फेदर्स रेड ब्राइट कलर के होते। पहला तो वो माउंटेन में रहा करता था, मगर फिर वो फिनिक्स गॉड के ब्लड से म्यूटेट हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की उसी डीमन बर्ड से कनेक्टेड है। अब चांगयुआन उस लड़की के बारे में पूछ ही रहा था कि तभी वहाँ पर शियांग की एंट्री हो गई। तो वो लोग तुरंत ही उसे ग्रीट करने लगे थे। वहीं पर शाओलिंग भी सरप्राइज होकर चांगयुआन को बताती है कि अरे ये तो जाओ शियांग है। ऐसा कहा जाता है कि जाओ स्टेट के पुराने एम्परर 10 साल के बाद एक एक्सपीडिशन पूरा करके वापस आए थे और तब वो शियांग को भी अपने साथ लेकर आए। शियांग के आने से मानो जाओ स्टेट में बाहर आ गई थी। साथ ही लेट एम्परर ने शियांग के लिए एक बढ़िया सा जेड पैलेस भी बनवा दिया था, जहाँ पर एम्प्रेस शिनजी और शियांग रहा करते थे। लोगों का मानना था कि शियांग एम्परर की नाजायज औलाद है। और फिर जब एम्परर बीमार पड़े तब उनकी मिस्ट्रेस ने कियान्यू पैलेस में खुद को हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप कर दिया। लेकिन शियांग 3 सालों पहले जाओ सिटी छोड़कर चली गई थी और आज ये वापस आई है। इधर चांगयुआन तो बस शियांग को घूरे जा रहा था। वहीं पर शियांग पूछने लगी कि 20 दिनों पहले कियान्यू पैलेस को दुश्मनों ने घेर लिया था, तो लॉर्ड सॉन्ग आप तब कहाँ पर थे, आपने मेरी मदर को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। जिस पर सॉन्ग बताने लगा कि पूरे जाओ में अफरा तफरी मच गई थी, हम न्यू एम्परर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा पाए। अगर हम ऐसा करते तो वो शायद जाओ स्टेट के खिलाफ बगावत का ऐलान होता। ये सब सुनकर शियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी सॉन्ग उससे कहने लगा कि इतने सालों से हमारे जाओ सिटी के लोग सफर कर रहे हैं, मुझे लगा था कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट करोगी, लेकिन तुम तो 3 सालों तक गायब रही और आज अचानक से आकर हमसे ही सवाल पूछ रही हो। जाओ सिटी को प्रोटेक्ट करना तुम्हारा फर्ज था, लेकिन तुम भी उसमें फेल हो गई। जिस पर शियांग जवाब देते हुए कहने लगी कि मेरी मदर जाओ सिटी को अपने तरीके से प्रोटेक्ट कर रही थी, तो भला मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत। तो सॉन्ग कह रहा था कि लोगों को नहीं पता कि आपकी मदर ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया। उस पैलेस में बैठकर एग्जैक्टली क्या करती थी ये किसी को पता ही नहीं था। जिस पर शियांग कहती कि अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो तुम सही और गलत में फैसला नहीं ले सकते। तभी सॉन्ग उससे पूछता है कि क्या आपको वाकई में जाओ स्टेट की परवाह है या फिर आप कुछ दिनों में वापस जाओगी। जिस पर शियांग कोई जवाब नहीं दे रही थी और उसकी खामोशी को देखकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि शायद यही हमारी जाओ किंगडम की तकदीर है। पहले तो हमने गुआंशू स्टेट के खिलाफ बैटल की जिसमें हमारे कई सारे शहर तबाह हो गए, हजारों लाखों सोल्जर्स मारे गए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रॉन्ग स्टेट ने भी हमारे साथ कनेक्शन ब्रेक कर दिए। खैर फिलहाल जाओ किंगडम बहुत बड़ी मुसीबत में है। भले ही मैं आपकी माँ को बचा नहीं पाया, मगर मेरा उनके कत्ल में कोई हाथ नहीं था और ये बात शियांग भी अच्छे से जानती थी। उससे पूछने लगी कि बताओ मेरी माँ की डेड बॉडी कहाँ पर है। जिस पर सॉन्ग बताता है कि उस रात हमें उनकी बॉडी ही नहीं मिली। ये सुनकर शियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सॉन्ग को ताना मारते हुए कहने लगी कि खैर तुम्हारा प्रमोशन तो हो चुका है, इसलिए तुमने इसे चेरिश करना चाहिए। साथ ही वो चांगयुआन को भी गुस्से में घूरते हुए वहाँ से रवाना हो गई। इधर सॉन्ग कह रहा था कि अब हमें तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं, अपने मास्टर के फ्यूनरल के पैसे लो और यहाँ से चलते बनो। मगर तभी वहाँ पर जाओ एम्पायर का प्रिंस जाओ शिसोंग पहुँच गया। वो चांगयुआन को बताता है कि हाल ही में मेरी वाइफ सिटी में मौजूद ईवल ऑरा से इन्फेक्ट हुई है। हमने कई सारे प्रिस्ट के हाथों से प्योर करने की कोशिश की, मगर वो प्रिस्ट फेल हो गए। क्या प्लीज आप एक बार मेरे साथ आकर उसे चेक कर सकते हो।
मुझे उम्मीद है कि शायद आप मेरी वाइफ को हील कर पाओ। जो सुनते ही सॉन्ग कहने लगा कि तुम्हारी वाइफ बिल्कुल भी बीमार नहीं, तुमने उसे जानबूझकर घर में रखा क्योंकि वो शियांग के लिए काम करती थी। तुम नहीं चाहती कि वो शियांग से मिल पाए। जो सुनकर प्रिंस को सॉन्ग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि चांग युआन प्रिंस की मदद करने के लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था मैं तुम्हारी वाइफ को हील करूंगा। जिसके बाद हम एक प्रिस्ट को देख पाते हैं जो कि पता नहीं कैसे कैसे जंतर मंतर फूंक कर उस बंदी को हील करने में लगा हुआ था, मगर उस बंदी ने अपनी पावर से उस प्रिस्ट को जमीन पर पटकते हुए उसकी छुट्टी कर दी। जो देख प्रिंस चांग युआन को बताता है कि देख लिया ना आपने, मेरी बीवी पर किसी शैतान का साया है, इसलिए आप भी उससे थोड़ा सा संभाल कर रहना। जिसके बाद वो चांग युआन को लेकर उस बंदी की चेम्बर में पहुंच गया। वेल इसका नाम था तांगयू। वो चांग युआन को देखते ही कहने लगी कि ये क्यूट सा प्रिस्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, और उसकी ऐसी बातें सुनकर शाओलिंग को उस पे गुस्सा आ रहा था। तभी चांग युआन अपने कॉइन को टॉस करके अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है। साथ ही उससे पूछ रहा था कि बताओ अब तुम्हें कैसा फील हो रहा। जिस पर वो बंदी कहती हाँ अब तो मुझे काफी ज्यादा बेहतर लग रहा। साथ ही प्रिंस भी ये जानकर खुश हो गया कि चांग युआन उसकी वाइफ को ठीक कर सकता है। वो कह रहा था कि देखो पैसे देकर तो हम भूत को भी भगा सकते हैं। साथ ही वो चांग युआन से इस काम के लिए उसकी कीमत पूछ रहा था। हालांकि चांग युआन ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि हमें बस यहाँ कुछ दिनों तक रुकने के लिए एक जगह दीजिए। तो प्रिंस ने उनके लिए फटाफट से कॉटेज का बंदोबस्त कर दिया। अब रात के समय चांग युआन तांगयू के रूम में जाकर उस पर एक टैलिस्मान चिपका देता है, जिसके चलते वो आसानी से उस पर अटैक नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो तांगयू से पूछता है चलो जल्दी से बताओ प्रिंसेस शियांग की क्या मिस्ट्री है। मैंने सुना था कि वो एक जमाने में तुम्हारी मास्टर हुआ करती थी। जो सुनते ही तांगयू अनजान होने का नाटक करने लगी। वो कह रही थी कि मैं तो बस उसका नाम जानती हूँ, मैंने आज तक कभी शियांग से बात भी नहीं की। जो सुनते ही चांग युआन कह रहा था हाँ मुझे लगा ही था कि तुम झूठ बोलोगी। खैर मैं जानता हूँ तुम बीमार नहीं हो, ना ही तुम्हारी बॉडी पर किसी इवल स्पिरिट का कब्जा है। अगर ये बात मैंने तुम्हारे हस्बैंड को बता दी तो तुम्हारे लिए मसले खड़े हो जाएंगे। साथ ही वहाँ पड़ी हेयर पिन को सीधे उसकी आंखों पर पॉइंट करता है। जो देखती वो बंदी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वही दूसरी तरफ शियांग ने अपने मास्टर को एक लिक्विड पीने के लिए दे दिया था। मास्टर कहता है शियांग क्या वाकई तुम मेरे से इतनी नफरत करती हो। जिस पर शियांग कहने लगी कि माँ की वजह से आप जाओ स्टेट के प्रिसेप्टर बने, वरना तो कब का मारे जाते, मगर फिर भी आपने उनकी कोई मदद नहीं की, तो जल्दी से इसे कंज्यूम कर लीजिए। ये मेडिसिन कोई जहर नहीं, बस ये आपकी कल्टीवेशन को कुछ वक्त के लिए ब्लॉक कर देगा, ताकि आगे यहाँ पर जो कुछ भी होगा आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो सुनते मास्टर गोश ही उस पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि 3 सालों पहले तुम्ही ने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा किया था और तुम्हारी वजह से इम्प्रेस जाओ स्टेट को इग्नोर करने लगी। तो बताओ यहाँ पर तबाही नहीं होगी तो और क्या होगा। इधर तांगयू चांग युआन से पूछ रही थी कि बताओ तुम कौन हो और तुम्हें शियांग के बारे में ये सब क्यों जानना है। जिस पर वो कहने लगा कि अरे तुम्ही ने तो कहा था कि मैं एक क्यूट सा प्रिस्ट हूँ जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आया था, मगर एक बात बता दूं मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ, इसलिए फटाफट से मुझे शियांग के बारे में इन्फॉर्मेशन दो, वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती। तो अब तांगयू भी उसे शियांग के बारे में बताने के लिए तैयार हो गई। वो कह रही थी कि 3 साल पहले हमारे जाओ स्टेट में एक सेरेमनी अरेंज की गई थी, तो उसे देखने के लिए रॉन्ग स्टेट का सेकंड प्रिंस भी यहाँ पर पहुँच गया। उस वक्त शियांग अपनी मस्ती से सिटी में एंजॉय कर रही थी और उसकी यही अदाएं देखकर रॉन्ग स्टेट के सेकंड प्रिंस का उस पर दिल आ गया। उसने शियांग के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। हालांकि हमारे जाओ स्टेट ने इसके लिए मना कर दिया, मगर वो बंदा कह रहा था कि मैं जब 7 साल का था उसी वक्त मैंने कल्टीवेशन की शुरुआत की। इनफैक्ट इमॉर्टल्स भी मेरी तारीफें करते हैं। तो शियांग सीधे उसके सामने पहुंच गई। उसने आते रॉन्ग स्टेट के प्रिंस को चमाटे मार मार के उसे लाल कर दिया था, साथ ही उसकी बहुत बुरी हालत कर दी। जो देखो बंदा अपने सिपाहियों को शियांग पर हमला करने का हुक्म देता है, मगर शियांग अपनी फायर पावर का यूज करती हुए इन सभी की छुट्टी कर देती है। उसे लग रहा था कि शायद ये मसला अब सॉर्ट आउट हो गया, मगर तभी उस पर एक पावरफुल बंदे ने हमला कर दिया। वेले रॉन्ग स्टेट का सोर्ड सेंट था। वो उससे कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मगर देखते कि तुम मेरी गोल्डन स्नेक सोर्ड के सामने कितनी देर टिक पाओगी। जिसके बाद वो मास्टर अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करने लगा, जो कि अपने आप स्नेक्स में बदल रही थी, और देखते ही देखते उन सांपों ने शियांग को चारों ओर से जकड़ लिया। तो शियांग जल्दी से अपनी फायर पावर का यूज करते हुए उन सारे स्नेक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इतना ही नहीं, वो अपनी अम्ब्रेला की पावर से वहाँ पर एक खतरनाक फिनिक्स बर्ड को समन कर लेती है, जिसके एक ही ब्लो में उसने उस मास्टर को हरा दिया था। तो इस तरह से शियांग की इस हरकत की वजह से जाओ स्टेट और रॉन्ग स्टेट में दुश्मनी हो गई। इधर शियांग मास्टर से कह रही थी कि जब भी विचेस शेरों पर अटैक करती है तब सिटीज में तबाही मच जाती, मगर हमारे जाओ स्टेट का फाउंडेशन ही एक डीमन है। उसके स्टेटमेंट को सुनते ही मास्टर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उससे पूछने लगा कि क्या ये बात तुम्हारी मदर ने तुम्हें बताई थी, जिस पर वो कह रही थी कि आप इसकी फिक्र मत करो कि ये मुझे कैसे
पता चला। आप खुद ही जाओ स्टेट के फेट को कैरी करते हो, तो आपको ये बात पता होगी कि आखिर जाओ स्टेट के फाउंडेशन में क्या दबा है। 100 सालों पहले ही इसे कहा जाता था कि जाओ कंट्री डिस्ट्रॉय होने वाली है और आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए ये मेडिसिन पीकर अपनी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर दीजिए। हम सभी को अपनी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए। इधर चांग्युआन तांग्यू से पूछ रहा था कि बताओ फिर आगे क्या हुआ। हालांकि वो बंदी अपनी सोड को स्ट्रिंग से खींचते हुए छुपके से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगी। साथ ही वो चांग्युआन को बताती है कि रोंग स्टेट के प्रिंस को शियांग के साथ शादी करनी थी, तो वो लोग जाओ स्टेट पर दबाव डालने लगे। इसलिए एम्प्रेस शिंजी ने शियांग को पैलेस छोड़कर जाने के लिए बता दिया। वो चाहती थी कि शियांग इस पूरी दुनिया को घूमे और वहाँ शादी करे जहाँ उसकी मर्जी हो। तो अपने माँ के कहने पर ही शियांग पैलेस से गायब हो चुकी थी। अब जब एम्प्रेस मारी गई तब वो वापस आ गई, जिस पर चांग्युआन पूछने लगा कि बताओ फिर शियांग के आगे के क्या प्लान है, और हाँ कोई चालाकी मत करना, तुम्हारा फॉर्मेशन या फिर सोड मुझे रोक नहीं सकते। उतने में ही तांग्यू ने अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए चांग्युआन को उसमें ट्रैप कर दिया। वो कह रही थी कि तुम कौन हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, आज एक तो तुम मारे जाओगे या फिर वो लड़की मरेगी। दरअसल तांग्यू के कहने पर ही शाओलिंग के कमरे में एक असैसिन घुस चुका था। वो उसे मारने की कोशिश करता है, मगर शाओलिंग की इनेट स्पिरिट उस बंदे को रोकने लगी। वहीं पर शाओलिंग की आवाजें सुनते ही चांग्युआन बड़ी आसानी के साथ उस फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकल गया। साथ ही साथ तांग्यू की स्ट्रिंग्स को भी कट कर देता है, जिसके चलते अब तांग्यू उस पर अटैक नहीं कर सकती थी। और अब चांग्युआन उसका टोकन लेकर वहाँ से सीधे शाओलिंग को बचाने के लिए रवाना हो गया। इधर शाओलिंग का इनेट स्पिरिट एरोहेड के अटैक की वजह से बुरी तरह से डैमेज हो गया था, मगर वो बंदा उसे खत्म कर पाई इससे पहले ही चांग्युआन वहाँ जाकर उसे तांग्यू का टोकन शो करता है। साथ ही चांग्युआन ने उसका वेपन भी डैमेज कर दिया था, जिसके चलते उस बंदे को वहाँ से भागना पड़ा। वहीं पर तांग्यू ने रेड बर्ड के पास शियांग को एक संदेशा भेजा, जिसमें उसने शियांग को चांग्युआन से बच के रहने के लिए आगाह किया था, मगर ये करते हुए उसे प्रिंस देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ शाओलिंग इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा पैनिक हो चुकी थी। वो चांग्युआन से कहती कि अब हमने ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए, मगर चांग्युआन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि तुम सेफ रह पाओगी, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मुझे जानना है कि मेरे विजन्स के पीछे की क्या कहानी है। इसके लिए मुझे कई सारे पीसेस को जोड़ना होगा और ऐसा लगता है कि शियांग का भी मेरी कहानी में कोई रोल होगा। और उसी वक्त उसे अपनी पास्ट लाइफ के कुछ विजन्स आने लगे, मगर वो तो बस यादों की झलकी थी, जिन्हें जोड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो शाओलिंग को बताता है कि जाओ स्टेट में आते ही मुझे वो विजन्स दिखने शुरू हुए थे, तो मैं खुद के बारे में जाने बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। साथ ही वो शाओलिंग से कह रहा था कि तुम्हारी इनेट स्पिरिट बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा आराम करो ताकि वो स्पिरिट खुद को रिकवर कर पाए। वही दूसरी तरफ शियांग को तांग्यू का पैगाम मिल चुका था कि उसने चांग्युआन से थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। वहीं पर मास्टर गोशी शियांग से कह रहे थे कि भले ही नया एम्परर बीमार है, मगर उसकी रगों में रॉयल ब्लड है जो कि तुम्हारी रगों में नहीं है। तुम्हें तो बस हमारे लेट एम्परर ने गोद लिया था, इसलिए तुम कभी भी जाओ स्टेट का तख्ता पलट नहीं कर सकती। और मुझे नहीं लगता कि तुम नए एम्परर को मारने की गलती करोगी। जिस पर शियांग कह रही थी कि उसे तो मरना ही होगा, उसी की वजह से आज मेरी माँ जिंदा नहीं है। नया एम्परर काफी ज्यादा कमजोर है, तो मैं उसे आसानी के साथ खत्म कर दूंगी और फिर मेरा अगला टारगेट होगा वुडू मास्टर। जो सुनते ही मास्टर गोशी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। इनफैक्ट वो तो उस पर अटैक करने वाले थे, मगर अब उनकी कल्टीवेशन ब्लॉक होने की वजह से वो नीचे गिर गए। वो शियांग को समझाते कि बेवकूफ मत बनो, तुम उस बंदे को हरा नहीं सकती, वो ऑलरेडी कल्टीवेशन के पिक पर पहुंच चुका। तुम तो क्या, मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी सेलेस्टियल रॉयल उसके सामने कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ उसके हाथों मारी जाओगी। तो शियांग अपनी अम्ब्रेला समन करते हुए उनसे कहने लगी कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझ पर जो उधार है उसे तो चुकाना ही होगा। जल्दी ये दुनिया बुतल पुतल होने वाली है, आप बस इंतजार करो कि यहाँ पर क्या क्या होगा। वही दूसरी तरफ प्रिंस अपनी वाइफ तांग्यू पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि उस शियांग की वजह से हम सब मारे जाएंगे, लेकिन तांग्यू उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो कह रही थी कि शियांग मेरी दोस्त है, तो उसकी मदद मैं जरूर करूंगी। और वैसे भी तुमने अभी तक एम्प्रेस शिंजी की डेड बॉडी नहीं देखी, क्या पता वो जिंदा हो। उतने में ही प्रिंस को रेड बर्ड नजर आता है, जिसके फोरहेड पर वही मार्क था जो कि मरने वाले हर एक इंसान पर है। इधर चांग्युआन कमजोर होकर ब्लड की वोमिटिंग
करने लगा। वो कहता है कि उस बंदी का फॉर्मेशन ब्रेक करने से मैं इतना इंजर्ड हो गया। इस पर तो मेरे मास्टर की टेक्निक भी काम नहीं कर रही। इसका मतलब मैं पावरफुल तो हूँ, लेकिन मेरे पास वैसी स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं है जो मेरी ताकत को संभाल पाए। और तभी चांग युआन को प्रिंस के चिल्लाने की आवाज आई तो तुरंत ही प्रिंस की तरफ रवाना हो गया। अब सीन शिफ्ट होकर हम वुडू मास्टर को देख पाते हैं, जिसे उसका डिसाइपल क्यू खबर देता है कि शियांग फिलहाल स्टेट प्रिसेप्टर मास्टर गोशी के घर पर रुकी है। मेरे ख्याल से वो आपको खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। जिस पर वुडू मास्टर कहता है, हाँ शियांग मुझे मारना चाहती है, लेकिन वो ये कारनामा कभी भी नहीं कर सकती। वैसे तो शियांग ने फिलहाल खुद की फिक्र करनी चाहिए। जल्दी रोंग और वेई स्टेट के असासिन उसे मारने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। तब मैं भी देख लूंगा कि शियान कितनी ज्यादा पावरफुल है। और तभी हमें जाओ स्टेट के फॉरेस्ट में कुछ असासिन दिखाए गए, जिनका नाम था जिन और जियांग। ये लोग शियांग को खत्म करने के लिए जाओ स्टेट पहुंच चुके थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।